झील के किनारे अब सिर्फ सन्नाटा था। न कोई स्पंदन, न कोई छाया, और साधु वही बैठा रहा। नागकन्या जा चुकी थी, लेकिन उसकी महक अब भी हवा में घुली थी। उसके मन में एक प्रश्न गूंजता रहा, क्या सच में मैं ही उसकी मुक्ति का द्वार था, या फिर क्या वो स्वयं मेरी परीक्षा थी। 7 दिनों की तपस्या शुरू हुई। अग्निकुंड के सामने मौन साधना में बैठा ऋषि हर रात नागकन्या की छवि प्रकट होती। वह पुकारती, पर उसकी आवाज खो जाती थी अग्नि की लपटों में। और फिर सप्तमी की रात एक आकाशवाणी हुई, तू उसके जीवन का रक्षक नहीं, तू उसका पूर्व जन्म है। हजारों वर्ष पूर्व वो एक नागराज था, नागलोक का सेनापति, और नागकन्या उसकी प्रियतमा। पर एक देवता का श्राप, और दोनों को मनुष्य योनि में भेज दिया गया। मुक्ति की एक ही शर्त थी, मिलना तो होगा, पर बिना मोह के। परंतु मोह तो साधु के मन में फिर से जाग उठा, और मुक्ति अधूरी रह गई। अमावस्या की रात झील फिर चंचल हुई, और नीले प्रकाश के बीच नागकन्या पुनः प्रकट हुई। तेजस्वी, दिव्य, अपरिचित सी। उसने कहा, अब मेरी मुक्ति नहीं, तेरा जागरण शेष है। चल नागलोक चलें। एक अदृश्य मार्ग पर नागमणियां उनके चरणों को आलोकित कर रही थीं। नीचे नागों की सेनाएं, ऊपर अनंत गुफाएं, और सामने नागलोक का भव्य द्वार। लेकिन तभी एक रक्षक नाग प्रकट हुआ। केवल एक जा सकता है, दूसरा मोह त्यागे, तभी प्रवेश मिलेगा। साधु ने नागकन्या की आंखों में देखा। अब वो शांत थी, मुक्त होने को तैयार। और साधु, उसने मुस्कुराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। तू जा, मेरी कथा अभी अधूरी है। नागकन्या एक प्रकाश में विलीन हो गई, और साधु एक नई यात्रा पर निकल पड़ा।